क्या दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन? क्या केजरीवाल सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है बीजेपी? आखिर आम आदमी पार्टी को क्यों सता रहा है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने का डर? दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी घमासान दिखाई पड़ रहा है और इस बीच चर्चा हो रही है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की। दरअसल बीजेपी विधायकों की तरफ से दिल्ली सरकार को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सौंपे गए ज्ञापन और राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से इस मसले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे जाने के बाद दिल्ली में सियासी घमासान है। पक्ष और विपक्ष की तरफ से बयानबाजियों का दौर चल रहा है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था ठप है, दिल्ली सरकार बार बार संविधान का उल्लंघन कर रही है, लिहाजा सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली में साजिशन राष्ट्रपति शासन लगाने की आशंका जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने हार मान ली है, इसलिए ये सब कर रही है। आम आदमी पार्टी के बयान से पहले नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने 30 अगस्त को राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपति को बताया कि दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था पंगु हो गई है। अभी तक छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन नहीं हुआ, सीएजी की 11 रिपोर्ट को सदन में नहीं रखा गया। इसके साथ केंद्र सरकार की योजनाओं को जानबूझकर लागू नहीं किया जा रहा है। मांग ये थी कि संविधान के लगातार उल्लंघन को देखते हुए दिल्ली सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। इस पर राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से विजेंद्र गुप्ता को लिखे पत्र में कहा गया कि दिल्ली विधानसभा के 7 अन्य विधायकों और एक पूर्व विधायक के संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित 30 अगस्त के पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। मसले पर उचित ध्यान के लिए इसे गृह मंत्रालय के गृह सचिव को भेज दिया गया है। ये वो जवाब था उस चिट्ठी के बाद जो कि राष्ट्रपति की तरफ से, राष्ट्रपति के दफ्तर की तरफ से, उनके ऑफिस की तरफ से जारी किया गया। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को फिर से दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। गुप्ता ने कहा कि वित्त आयोग का गठन न होने से दिल्ली नगर निगम की वित्तीय स्थिति खराब है। पिछले 5 महीने से विधानसभा का सत्र नहीं हुआ है। सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं रखा गया। बारिश में 50 लोगों की मौत हो गई। जगह जगह जल भराव है, ट्रैफिक जाम की समस्या है, सड़कें टूटी हैं, हर दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। क्या हो रहा है? विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री जेल में है, कैबिनेट की बैठकें तक नहीं हो रही। दिल्ली जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के कर्ज में है। दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में 1,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। राजनीतिक नियुक्तियां की जा रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजेस को फंड नहीं मिला है। सियासत करने की जगह इस पर दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी जवाब दे। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी। आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बैकडोर से केजरीवाल की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, साजिश कर रही है। आतिशी ने कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में हार से बचने के लिए बीजेपी ये साजिश कर रही है। आतिशी का बयान जो कि बीजेपी नेताओं पर भड़कता हुआ है, वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव नहीं जीतती, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करती है, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। दिल्ली में भी उन्होंने किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद नहीं पाए, विधायकों को खरीद के सरकार गिरा नहीं पाए। इसलिए अब उन्होंने अपना दूसरा षड्यंत्र शुरू कर दिया है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि दिल्ली के लोग सब देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि अगर उनके लिए कोई एक आदमी काम करता है, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। अगर उन्हें कोई 24 घंटे फ्री बिजली देता है तो वो अरविंद केजरीवाल देते हैं। अगर उनके बच्चों को अच्छे स्कूल मिलते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल की वजह से मिलते हैं। अगर उन्हें मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज मिलता है, वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। अगर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा जाने का मौका मिलता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराएंगे तो आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। आज दिल्ली विधानसभा में 8 विधायक हैं उनके। अगर राष्ट्रपति शासन लगाया तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आतिशी के अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी को जमकर घेरा। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सांसद
कहते हैं कि बीजेपी तय करे उसे दिल्ली में आज हारना है या 4 महीने बाद। बीजेपी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है, इसका मतलब है कि उसकी मंशा 4 महीने पहले हारने की है। अगर बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभी हारना चाहती है तो चुनाव की घोषणा कर दे, हम पीछे नहीं हटेंगे। संजय सिंह का यह भी आरोप है कि देश में आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण मिला है, इसे खत्म करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सिखों के प्रति दुर्भावना रखने वाली बीजेपी ने किसान आंदोलन के दौरान उन्हें पाकिस्तानी, खालिस्तानी और आतंकवादी तक कहा था। फिलहाल राष्ट्रपति शासन को लेकर दिल्ली में जमकर हंगामा है। अगले साल दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने है। देखना यह है कि राष्ट्रपति भवन की तरफ से, राष्ट्रपति के ऑफिस की तरफ से जो चिट्ठी के जवाब में ये बात कही गई है कि गृह मंत्रालय से बातचीत के लिए भेज दिया गया है, उसके बाद अगला क्या कदम होता है। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी हार रही है अगले चुनाव में भी, इसलिए वो इस तरीके की हरकतें कर रही है। यह सियासत कहां जाके रुकती है, देखते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।